बिल्कुल। अब पूरे दिन की रिपोर्टिंग करने के बाद में अब हम अलवर जा रहे हैं, अपने ऑफिस में जाएंगे, एडिटिंग करेंगे। और आज हमने आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नगर से विधानसभा के प्रत्याशी खुर्शीद अहमद उसकी रिपोर्टिंग करी। उसके बाद में हम रामगढ़ में आए और यहाँ पर हमने एक ढाडोली गांव है, वहाँ के स्थानीय समस्याओं पर हमने लोगों से बात करी, फेसबुक पेज पर लाइव किया। और अभी आप देख सकते हैं अब इस समय हम लोहिया के तिवारा पहुँच गए हैं और इस समय कुछ ही देरी में हम अलवर पहुँचेंगे। आप एक पत्रकार का जीवन बड़ा सहज आसान नहीं है। वो धूप में, बरसात में, लू में, गर्मी में, सर्दी में फील्ड में रिपोर्टिंग करता है और जन आवाम की समस्याओं को जनता तक पहुंचाता है। इसलिए जब तक आपका समाज में अच्छे पत्रकार, अच्छे पत्रकारिता के संस्थान नहीं होंगे तो आप अपने समाज को जागरूक भी नहीं कर पाएंगे। हम सोचते हैं कि हम अफसर बनाएं, कलेक्टर बनाएं, एसपी बनाएं, वो भी बढ़िया है, लेकिन हमें अच्छे पत्रकार बनाने होंगे, लिखे पढ़े, जो अच्छी बोल सके, अच्छी हिंदी अंग्रेजी जाने, और उसके साथ साथ हम मुद्दों पर उनकी पकड़ हो और सिस्टम से सवाल कर सकें कि आपका जो इतना बड़ा बजट है वो गांव तक, जमीन तक क्यों नहीं पहुंचा। इस समय राजस्थान के अंदर चुनाव है, तकरीबन 4 महीने बाद सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय कोशिश कर रही हैं कि इस बार हम जीत कर विधानसभा में जाएंगे, सरकार बनाएंगे, लेकिन बहुत आसान नहीं है। जनता इस समय बहुत जागरूक है और जनता सवालों पर, समस्याओं पर नेताओं को घेर रही है कि अगर वो हमारे इलाके में आएंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे, आपने हमारे सड़क, पानी, बिजली पर क्यों काम नहीं किया। अभी हम एक ऐसे गांव में गए जहां पर बरसों से गंदा पानी, दूषित पानी, जहरीला पानी से वहां के लोग बीमार हो रहे हैं, जानवर भी मर रहे हैं, डेंगू, मलेरिया फैल रहा है। लेकिन वहां पर स्थानीय विधायक से कई बार उन्हें गुहार करी, प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की सरकार से, सिस्टम से, कलेक्टर से, और कई लोग आए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई उसका निपटारा नहीं हो पाया। लेकिन जब हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उन्होंने हमसे कहा कि कृपया करके आप हमारे गांव में भी आइए। हम वहां गए तो वहां पर हमने देखा कि वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है। हजारों लोग डेंगू से इस समय बीमार हो चुके हैं और अभी भी वो दूषित जहरीला पानी जो फैक्ट्री अलवर के MIA फैक्ट्री एरिया से आ रहा है, सरकार ने बड़े बड़े योजना बनाई, प्लांट को स्वीकृत करके अब बजट आवंटित किया, लेकिन अभी तक वो गांव में कोई भी ऐसा दिखा नहीं कि वाकई कोई वो गंदा पानी के लिए कोई ढका हुआ नाला या अंडरग्राउंड नाला बन पाया हो। और एक स्टोरी अभी हमने करी कि जो सरकार ने नर्सिंग कॉलेज जो खोला है गांव ढाडोली, अलवर के रामगढ़ तहसील में, वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय को एक छात्रावास बनाया जा रहा है, आवासीय। उसके विरोध में गांव के लोगों ने कहा कि ये जब नर्सिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, एक नर्सिंग कॉलेज जहाँ से गांव के आसपास के लोग को सुविधा मिलेगी मेडिकल की, उसके विरोध में लोगों ने हमसे कहा कि आप इस पर रिपोर्टिंग कीजिए। तो हमने वो रिपोर्टिंग भी की है और सवाल सरकार से पूछा है कि आखिर इस तरह की घोषणा क्यों कर रही है सरकार, जबकि जो पहले लाखों करोड़ों रुपए सरकार ने एक नर्सिंग कॉलेज भी बना दिया है। तो और आज खुर्शीद अहमद बसपा के प्रत्याशी की हमने रिपोर्टिंग करी। उनका कहना है कि पिछली बार बसपा से वाजिब अली जो जीत कर आए हैं, इस बार नगर से अगर मेव समुदाय, दलित समुदाय और 36 बिरादरियां मिलकर समर्थन करेंगे, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी को पिछली बार दिया, तो स्वाभाविक तौर पर हम भी इस बार जीत सकते हैं। खुर्शीद अहमद से कहा कि लड़ाई बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो एक जमीनी आधार दिखना चाहिए वो इस समय इतना सशक्त नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी का आधार राजस्थान के अंदर है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नगर में दोनों पार्टियां फेल होंगी और बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, ये तो वक्त बताएगा। इस समय हम बख्तल चौक पर पहुंच गए हैं। इस समय पूरी भीड़ है, ट्रक निकल रहे हैं, भीड़ है। हम भी बड़े आराम से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। मेरी पूरी नज़र है, मैं आपसे बात भी कर रहा हूं, जब मैं अपनी बात को रिकॉर्ड भी कर रहा हूं तो
मेरा पहला फोकस सड़क पर है, किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना नहीं हो, एक्सीडेंट ना हो। तो साथियों, डेमोक्रेटिक भारत को मेरे आपसे निवेदन है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। हमारा ट्विटर हैंडल भी डेमोक्रेटिक भारत के नाम से है, इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है और डेमोक्रेटिक भारत के यूट्यूब भी है। हम चाहते हैं कि आपके मुद्दों को उठाएं और सवाल नेताओं से भी करें, सिस्टम से भी करें। मेरे सहयोगी रमन वर्मा बहुत मेहनत करते हैं, इंजीनियर हैं और पूरी तरह से चैनल में एक मिशन की तरह काम कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल की तरह काम कर रहे हैं। हम लोग की टीम है, हम लोग की अभी 5-6 लोगों की टीम है डेमोक्रेटिक भारत में और हम चाहते हैं कि इस टीम को और आगे बढ़ाएं और खासतौर पे दलित, आदिवासी, वंचित तमाम समुदाय जो भी है उनकी आवाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उठाकर एक सशक्त मीडिया बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, मेरे सहयोगी रमन वर्मा। देखते हैं डेमोक्रेटिक भारत। शुक्रिया, धन्यवाद।